जस्टिस मुनीब के केस सुनने से माजरत, चीफ जस्टिस का खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। आपको मुकदमात के फैसलों की तनख्वाह मिलती है। सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस मुनीब के केस ना सुनने पर सख्त गुस्सा। काजी फाइजीसा तैश में आ गए। मामला क्या है, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मुंदखेल और जस्टिस मजहर आलम कमरा अदालत में पहुंचे, ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में नहीं आए। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया और रिमार्क्स दिए कि केस के हवाले से लार्जर बेंच आज बनना था। केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, एक बार बेंच बन चुका है तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि बेंच कल दोबारा बैठे, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और कहा कि कमेटी तभी बेंच बना सकती है जब तीनों मेंबरान मौजूद हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तिलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजर सानी केस 2 साल से ज्यादा अरसा से ज़ेर तवा है। जस्टिस काजी फाइजीसा का कहना था 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब अख्तर की राय का एहतराम है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि कानून का तकाजा है नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल हसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठें। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल न होने की दरख्वास्त कर दी और कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील असर न होगी। जस्टिस काजी फाइजीसा का कहना था कि उम्मीद है जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा बेंच में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर के एक केस की समाअत करने से इमारत पर रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती। हमें यहाँ से मुकदमा के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीह के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर समाअत में जस्टिस मुनीब के ना आने पर चीफ जस्टिस का कहना था कि जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच का हिस्सा बने। नजरसानी में एक अहम नुक्ता है जो अमूमी तौर पर गवर्नर्स को मुतासिर कर रहा है। जस्टिस मुनीब ने आज मुकदमात की समाअत की और वो टीवी रूम में भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि एक मरतबा बेंच बन जाए तो तमाम कार्रवाई अवाम के सामने होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर अगर ना आए तो कल दूसरे दस्तयाब जज इनकी जगह शामिल किए जाएंगे। जस्टिस काजी फाइजीसा का कहना था कि पार्लियामेंट के कानून की ये नीयत नहीं है कि आईनी हकूक के फैसले ना हो और सुप्रीम कोर्ट स्टैंड स्टिल हो जाए। अगर कोई रुकन शरीक नहीं होना चाहता तो ये इनकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती। हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है।